हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। आपका बीएससी फाइनल का जो क्लासेस चल रही थी वो 6 क्लास हो चुकी है। आज अपन 7वें क्लास में जंप कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैं व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि आप जो यूट्यूब में वीडियो डाल रहा है, अपलोड हो रहा है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2-3 दिन और लगाएंगे यूट्यूब में। उसके बाद कोचिंग ऐप के माध्यम से आपको सारा कोचिंग मिलेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट लोग वाकई में सीरियस हैं कि हम कोचिंग करेंगे, है ना, वो आप ध्यान रखें कि मेरे जो नंबर आपको दिया था 8234032284 वाला है, उस पे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल ना लगे तो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मेरे से प्रॉपरली बात कर लीजिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनका नंबर मैं कोचिंग ऐप में जोड़ के आपको लिंक शेयर करूँगा, फिर उसके माध्यम से आप वीडियो को देख पाओगे, जिसमें एक मिनिमम थोड़ी सी फ़ीस रखी हुई है हम लोग द्वारा। तो यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड हो रहा है ये 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद इसको क्लोज़ करेंगे। और आप लोग का ये भी सवाल होगा, सर 6-7 क्लास आप फूरियर श्रेणी में लगा दिए, तो लगाना ज़रूरी भी था। ठीक है, फूरियर सीरीज एक तो लंबा चैप्टर है, चूँकि इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन लगभग आता ही है हर साल, है ना, हर साल नहीं तो अल्टरनेट में आता ही है। तो इसमें काफ़ी क्लास कर चुके हैं, आज ये 7 नंबर का क्लास में चले गए अपन। ठीक है, तो चलिए ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं फूरियर में। थोड़ा ध्यान रखिएगा जो मैं बात आपको बोला हूँ, कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं प्रॉपरली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज करके मुझसे बात करें, और एक कोचिंग ऐप के माध्यम से अब आगे की पढ़ाई आपकी होगी। ठीक है, चलिए खैर ठीक है, ज़्यादा कुछ होगा तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। बस ये बोलना चाह रहा था कि यूट्यूब में ज़्यादा दिन का वीडियो जो फ्री क्लासेस जो डाल रहे थे वो ज़्यादा दिन का अपलोड अब नहीं होगा, और कुछ क्लास का ही होगा। पीएससी का और मैथ्स रीजनिंग का जो क्लास आप लोग को बोला जा रहा था वो अपलोड होगा कुछ दिन अभी और। ठीक है, वो चलाएँगे उसको अभी कुछ दिन, फ्री क्लासेस का जो है। चलिए, बीएससी थर्ड ईयर की जो क्लास पढ़ रहे थे वो 7 नंबर का एक क्लास में जाएंगे अपन। ठीक, क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन अपन मॉड वाला नहीं किए हैं। मॉड वाला कर लेते हैं, आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सिखाना ज़्यादा बेहतर है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत सिंपल है, तो आप लोगों को जब पेपर हॉल में आए तो ज़्यादा दिक्कत ना हो बोल के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है उसको लिख लो, क्या गिवन दैट है, क्या गिवन दैट है बताइए। एफ एक्स बराबर क्या दिया है बताइए, बोलो मॉड ऑफ एक्स। इंटरवल को लिख लिया करो बाजू में, इंटरवल अंतराल क्या दिया हुआ है बताइए, बोलो -पाई से पाई, ऐसा। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहला चीज़ तो आप वही लिखा करो, फूरियर श्रेणी। फूरियर श्रेणी, क्या फूरियर श्रेणी दिया जाता है? एफ एक्स बराबर क्या होता है, फार्मूला बताइए। a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ऐसा होता है। अब इसके बाद देखिए, वेयर जहाँ a0 का क्या वैल्यू होता है बताइए, बोलो 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, ये होता है फार्मूला। कई बार पढ़ चुके ना, बार बार अब उसको इतना बताने की जरूरत नहीं, फार्मूला अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे बताइए क्या होगा बताइए, 1/पाई -पाई से पाई जो है उसको ठीक है वैसे ही रहने दो। एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन बताइए, बोलो मॉड ऑफ एक्स और डी एक्स, ऐसा। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद मैं क्या बताया थी तो दिखाइए, जो आपका बचा है 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ एक्स और डी एक्स, ऐसा है। अब ध्यान दीजिएगा, 1/पाई मैं कई बार बताया हूँ, जब भी वैल्यू माइनस से किस में देता है बताइए, प्लस में देता है, तो क्या चेक करते हैं बताइए, सम फलन विषम फलन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो बताइए, वैल्यू माइनस से प्लस में दिया है, क्या में दिया है, माइनस से प्लस में, तो माइनस से प्लस में देता है तो आपको क्या चेक करना होता है, सम विषम फलन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक करने का क्या तरीका बताया था बताइए मैं आपको, सोचिए। मैं बोला था कि जो अंदर फंक्शन दिया है, मॉड ऑफ एक्स दिया है अंदर फंक्शन में, इसमें x की जगह -x रख दीजिए। x की जगह क्या रख दो, -x। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो इवन फंक्शन सम फलन, अगर निगेटिव आया वैल्यू तो ऑड फंक्शन विषम फलन कहलाता है। तो आप खुद बताइए, माइनस मॉड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस कर देना। मॉड के अंदर माइनस है ओवरऑल तो वो प्लस हो जाता है। तो जो फंक्शन दिया था उसमें x या -x रखे तो वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव की निगेटिव, तो आपको साफ साफ पता चल गया वैल्यू किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है तो बताइए
वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब कौन सा फंक्शन हुआ बताओ, सम फलन की विषम फलन। समझ में आया क्या बोला, एक्स की जगह -6 रखे तो वैल्यू -6 का मॉड प्लस एक्स होता है, मालूम होना चाहिए आपको। वैल्यू जो था वो जो था एक्स का -6 रखे तो वैल्यू किस आया बताइए, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन, सम फलन। इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या बताया था, माइनस वाली लिमिट 0, अपर लिमिट ज्यों करते हो, अंदर फंक्शन ज्यों करते हो, ऐसा ऐसे ही होगा। माइनस वाली लिमिट 0, अपर लिमिट ज्यों करते हो, अंदर फंक्शन भी ज्यों करते हो, ऐसा। और सामने बस क्या लगता है, अपर लिमिट क्या है ज्यों करते हो, और सामने क्या लगता है बताइए 2। यही सिखाया था आपको पहले क्लास से। तो बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इवन फंक्शन बाजू में लिख जरूर देना कि कौन सा फलन है बताइए, बोलो सम फलन, इवन फंक्शन, ऐसा। तो क्या बच गया बताइए, बोलो 2/पाई 0 से पाई मॉड ऑफ एक्स और डी एक्स, ऐसा। ठीक, अब मॉड एक्स का मॉड एक्स होता है, उसको अब मॉड को हटा के लिखें। मॉड को बस लगा इसलिए था मॉड कि वो इवन फंक्शन और क्या चेक करो, ऑड फंक्शन, बाकी उसका कोई काम नहीं है। ठीक, आप बताइए इसके बाद 2/पाई एक्स का समाकलन कितना होगा, x²/2, ऐसी होगा इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है बताइए इसको, 0 से पाई। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए 1/पाई, और क्या बचा बताइए x², 0 से क्या बचा पाई। लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है बताइए, बोलो π², लोअर लिमिट कितना है बताओ, 0 का स्क्वायर 0। कटेगा एक π² पाई कटेगा, क्या बचेगा बताइए, बोलो पाई। तो ये वैल्यू किसका निकला बताइए, ये वैल्यू निकला a0 का। किसका वैल्यू निकला, a0 का। a0 के बाद क्या निकालेंगे, an का भी फार्मूला आपको मालूम है, चलिए an निकालते हैं। चलिए देखिए an का वैल्यू निकालते हैं, बताइएगा। इसको मिटाओ ना, सम फलन जो लिखा है आप कॉपी में जरूर लिखना है इसको ना। अब बताइए an का फार्मूला क्या होता है बताइए, 1/पाई माइनस पाई से पाई fx cos nx dx, ये होता है। तो 1/पाई माइनस पाई से पाई, fx का वैल्यू क्वेश्चन में एक ही तो दिया था, मॉड ऑफ x, और यहाँ क्या लिखा है बताइए, बोलो cos nx और dx। अब बताइए 1/पाई, अब बताइए फिर यहाँ लिमिट माइनस से किस में दिया है बताइए, प्लस में। माइनस से प्लस में देता है तो आप हमेशा क्या चेक करना, सम फलन और विषम फलन, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक करने का तरीका बताया था। ये पूरा फंक्शन एक है, एक फंक्शन मानते हैं, एक्स की जगह -x रख के देखो, अगर x के -6 रखे और वैल्यू पॉजिटिव आया तो इवन फंक्शन सम फलन, निगेटिव आया तो विषम फलन। -x का मॉड प्लस हो जाता है, और आपको मालूम है cos -थीटा का वैल्यू 1000 बार बता चुका हूँ कितना होता है, cos थीटा माइनस को खा जाता है cos और cos को उल्टा सेक। ठीक वैसे ही यहाँ पे माइनस एंगल में लगा है, cos n -x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, cos nx, ऐसा होगा। तो जो फंक्शन था देखो वो किस में कुछ नहीं, मतलब सामने किस में आ रहा है बताइए, पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो पॉजिटिव आया तो मतलब कौन सा फलन हुआ बताइए, सम फलन, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, सामने 2 लगता है, माइनस वाली लिमिट 0, अपर लिमिट ज्यों करते हो, अंदर फंक्शन भी ज्यों करते हो। अब मॉड एक्स को हटा के x cos nx लिख सकते हो, क्योंकि मॉड सिर्फ लगा था माइनस प्लस चेक करने के लिए, ऐसा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए क्या क्या बच गया बताइए, बोलो 2/पाई 0 से पाई, और क्या बचा बताइए x cos nx, ऐसा dx। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब बताइए इसमें ये दोनों फंक्शन में एक को मान लीजिए फर्स्ट पर्सन, एक को मानिए सेकंड पर्सन, क्योंकि दो फंक्शन का इंटीग्रेशन समाकलन करना है ना, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है, एक को मानिए फर्स्ट पर्सन, एक को क्या मानिए सेकंड पर्सन। ठीक, एक को क्या मानिए फर्स्ट, एक को क्या मानिए सेकंड, दो पर्सन का इंटीग्रेशन ऐसे होता है। तो बताइए किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, कई बार बता चुका हूँ। दो पार्ट का इंटीग्रेशन में फर्स्ट हमेशा उसी को मानना जिसका अवकलन डिफरेंशिएशन कभी जाके जीरो हो सके, एक बार में, दो बार में, तीन बार में। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कॉस का समाकलन कभी अवकलन कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए इसको सेकंड मानना। और इसको क्या मानना बताइए, फर्स्ट, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए दो पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहला को लिखो, दूसरे का समाकलन। बताइए कॉस का समाकलन कितना होगा बताइए, बोलो sin nx अपॉन n इंटू 1, अपॉन में अंदर वाले का भी होता है ना, n कांस्टेंट x का अवकलन 1। पहला लिखो, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन x का अवकलन 1, और दूसरे का समाकलन का समाकलन है कॉस का, फिर कितना होगा बताइए, बोलो sin nx अपॉन n इंटू 1
का फिर से समाकलन, और लिमिट क्या है बताइए, बोलो 0 से पाई, ऐसा। अब इसके बाद देखो यहाँ पास बताइए क्या बचा, 2/पाई, क्या बचा बताइए, एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस यहाँ पास एन कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, क्या बचा बताइए बोलो, साइन एन एक्स और डी एक्स, ऐसा। लिमिट क्या बचा, 0 से पाई। ये एन कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, फिर से इंटीग्रेशन होने वाला है ना एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आगे बताइए ज़रा क्या क्या बच गया बताइए, 2/पाई, थोड़ा जूम कर दिया ना इसको, इधर जूम कर दो, 2/पाई, और क्या बचा बताइए, एक्स साइन एन एक्स माइनस 1/n। यहाँ फिर बताइए साइन का समाकलन कितना होता है बताइए, माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस से प्लस कर रहा हूँ, कॉस एन एक्स अपॉन में अंदर वाले का फिर डिफ्रेंशिएशन होता है, एन कांस्टेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन अवकलन 1, ठीक। तो एन अब डायरेक्ट मैं एन स्क्वायर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब लिमिट क्या है, 0 से पाई। चलिए लिमिट क्या है, 0 से पाई। चलो बताओ आगे, 2/पाई बचा है। अब बताइए, जितना सॉल्व करना था कर चुका, अब एक ही काम बचा है, क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं, बताइए अपर लिमिट क्या है बताइए, पाई, लोअर लिमिट क्या है बताइए, 0 रखो, तो अपर लिमिट पाई। यहाँ रखोगे देखो साइन एन पाई होगा, एक्स की जगह रखोगे ना, क्योंकि एक्स का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते आ रहे हो समाकलन। यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, पाई। तो साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए, 0। ये अपर लिमिट यहाँ रखो, यहाँ तो कॉस एन पाई का वैल्यू क्या होता है, -1/n अपॉन एन स्क्वायर बचेगा। अपर लिमिट हुआ ये, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0, एक्स इंटू पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ रखो लोअर लिमिट, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ रखोगे तो कॉस 0 हो जाएगा ना, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन क्या बचेगा, एन स्क्वायर, ऐसा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कितना बच गया बताइए, 2/पाई -1/n अपॉन एन स्क्वायर -1/n स्क्वायर, दोनों से कॉमन निकाल दीजिए, एन स्क्वायर पाई हो गया, और क्या बचा, -1/n -1, ऐसा। अब देखिए ये वैल्यू निकला किसका बताइए, एन का। किसका निकला वैल्यू बताइए, एन का। ए एन के बाद क्या निकालते हैं बताइए, बी एन, ठीक। तो पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद बी एन निकालेंगे। इस तरफ को मिटा रहे हैं, इसको नोट करिए। चलिए देखिए इधर अब आगे, अब क्या निकालेंगे बताइए, बी एन। तो बताइए बी एन का वैल्यू क्या होगा, 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक। चलिए बताइए 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया था, मॉड ऑफ एक्स, और क्या है बताइए बोलो, साइन एन एक्स डी एक्स। फिर यहाँ वही चीज़, -पाई से पाई है। जब भी लिमिट माइनस से प्लस में देता है तो क्या चेक करते हैं, सम फलन और विषम फलन, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। सम फलन विषम फलन चेक करने का क्या तरीका होता है बताइए। सम फलन विषम फलन चेक करने का तरीका ये होता है, एक्स की जगह -x रख के देखिए, ठीक।
एक्स की जगह फंक्शन में माइनस एक्स रख के देखो, अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो इवन फंक्शन सम फलन, निगेटिव आया तो विषम फलन। चलिए बताइए, माइनस एक्स का मॉड कितना होगा बताइए, प्लस एक्स होता है। साइन एन माइनस एक्स आपको बता चुका हूँ पहले भी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को पीछे फेंक देता है, वैसे साइन एन माइनस एक्स माइनस को पीछे फेंकेगा, साइन एन एक्स ऐसा बचेगा। देखिए जो फंक्शन था वो वैल्यू जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है बताइए, निगेटिव आ रहा है। वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, सम फलन की विषम फलन बताइए। आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, निगेटिव आया तो आपका सीधा सीधा कौन सा फलन हो जाएगा बताइए, विषम फलन। तो विषम फलन हुआ तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है बताइए, जीरो। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, बाजू में लिखना जरूर कि ऑड फंक्शन आ रहा है बोल के, ठीक। तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू किसका निकला बताइए, बी एन का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब पूरा वैल्यू को कहाँ में रखिए बताइए, फूरियर श्रेणी में। क्या होता है फूरियर श्रेणी, एफ एक्स बराबर a0/2 प्लस समेसन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये होता है। चलिए बताइए, इस तरफ लिख देते हैं a0 an का वैल्यू, उसको दिखा दीजिए पूरा बोर्ड को ना। हमारे पास a0 का वैल्यू क्या आया था, a0 का वैल्यू था पाई, है ना। और an का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू था 2/n² पाई -1 के पावर n -1। bn का वैल्यू क्या था, 0, ठीक। और जो फूरियर श्रेणी दिया था वो क्या दिया था क्वेश्चन में, वन अपॉन 1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² डेस बराबर π²/8 ऐसा। चलिए भाई बताइए, वैल्यू को बताइए, वैल्यू रखते हैं। a0 का वैल्यू निकाले थे पाई, तो यहाँ पास लिख दिया मैं π/2 प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an का वैल्यू, an का वैल्यू निकाले थे 2/n² पाई -1 के पावर n -1। इसके बाद cos nx, और बी एन का वैल्यू क्या निकाले थे, 0, तो ये पूरा 0 हो गया टर्म इनटू साइन एन एक्स, ऐसा। वैल्यू को बस पुट किया और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक। अब आगे बताइए, तो इधर आगे सॉल्व करते हैं। बताइए आगे क्या क्या बच गया, π/2 वैल्यू को रख दिए भाई ना, देख लीजिए सब a0 an bn का जो जो वैल्यू निकाले थे, कॉपी देख लीजिए आप, पिछला जो नोट किए होगे पेज में, उसका वैल्यू को अपन पुट कर दिए, ठीक। π/2 प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2/n² पाई -1 के पावर n -1 cos nx, ऐसा, ठीक। और ये तो 0 हो गया। अब इसके बाद देखिए एफ एक्स बराबर ये निकाल रहे हैं, ठीक। अब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वैल्यू को समेसन को ओपन करिए, n बराबर 1 से इन्फिनिटी तक है, 2-4 पद रखिए। चलो n बराबर पहले 1 रखो, कितना होगा बताइए, 2/1 का स्क्वायर पाई, और कितना 1 रखो, -1 के पावर 1 -1 होता है, -1 कितना होगा, -2 होगा, तो यहाँ -4 लिख देते हैं, 2 और -2 -4, और कितना हो गया बताइए, cos 1 × x, ठीक। 1 के बाद 2 रखो, 2 रखो तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और पाई यहाँ रखो 2, -1 के पावर 2 कितना होता है बताओ, +1, तो ये +1 -1 पूरा 0, तो पूरा टर्म को ही क्या कर देगा बताइए, 0 कर देगा। रख के देखते जाओ भाई रफली, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मैं कुछ ज़्यादा स्पीड लग रहा है मेरा, तो आप रफ में कर लीजिए, बाकी स्पीड इतना नॉर्मल है। n बराबर अब 3 रखो, है ना, 1 रखे, 2 रखे, अब 3 रख रहे हैं, 3 रखो, 3 का स्क्वायर पाई, यहाँ रखो 3, तो -1 के पावर 3 माइनस होगा, -1 कितना होगा, -2, यहाँ रखो कितना होगा बताइए, cos 3x और डेस, ठीक। यहाँ पर बताइए π/2 प्लस, बताइए यहाँ पर क्या क्या बच गया, -4/π cos x
प्लस दो दूनी कितना हो गया बताइए, बोलो 4, -4/3² पाई, और कितना बचा है बताइए, cos 3x और प्लस डेस। ठीक, बताइए पाई/2 सबसे कॉमन क्या निकलेगा, -4/पाई निकलेगा, सब में कॉमन है। तो क्या क्या बच गया बताइए, बोलो cos x प्लस कितना हो गया बताइए, बोलो cos 3x, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा बताओ, 3² प्लस डेस। ऐसा थोड़ा सीरीज क्रम में जमा दिया करो ना, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1² लिख लो, तो 1², 3² ऐसे 5² थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, ये f(x) बराबर इतना बचा। यही आपका क्या है बताइए, फूरियर सीरीज। ये क्या निकला आपका, फूरियर सीरीज। अब आगे आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए पीछे पेज पलटा के। आपको फूरियर सीरीज के अलावा इसमें पार्ट 2 भी बनाना है। क्या बनाना है, पार्ट 2 निगमन। इसका निगमन कीजिए बोला है, दिखाइए इस तरफ ना, ठीक है, इसको सुनिए, हो गया नोटो, ठीक है, दिखाओ उस तरफ निगमन में। और मैं यहाँ नीचे में लिख दिया हूँ बोर्ड में, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, यही आपको निगमन करना है, ये वाला पोर्शन को ही आपको निगमन करना है। ठीक, तो निगमन करने के लिए क्या करना, आप पार्ट 2 लिखना, पार्ट 2, और यहाँ लिख देता हूँ मैं निगमन। ठीक, देखो निगमन करने का तरीका, पार्ट 2 जो प्रूफ करने का तरीका पहले ही बताया था, f(x) बराबर π/2 -4/पाई cos x/1² प्लस cos 3x/3²। अगला भी बना सकते हो, अगला क्या होगा बताइए, cos 5x होगा अपॉन 5² और प्लस डेस। ऐसा, ठीक, इसको देखो जरा, और f(x) का वैल्यू रख देते हैं। अगला पार्ट बताओ, f(x) का वैल्यू क्या दिया था, mod ऑफ x बराबर π/2 -4/पाई, कितना हो जाएगा बताइए, cos x/1² प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x/5² और प्लस डेस। ऐसा, ठीक, इसको देखो जरा और इसको देखो जरा, दोनों को देख के बताइए मुझे। 1, 3, 5 चाहिए, बाकी यहाँ देखो जो प्रूफ करना है उसमें कॉस है क्या, नहीं है, बिल्कुल कॉस को हटाना है, कॉस की जगह 1 लाना है, तो x बराबर क्या रखूँ कि कॉस की जगह 1 दिखाई दे। कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। x बराबर क्या रख देना बताओ, 0 लेना, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है बताइए, 1। x बराबर 0 पुट कर देना, और मॉड ऑफ x का वैल्यू x होता है, या रहने दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर पुट करो पूरे में, मॉड ऑफ 0 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, बोलो π/2 -4/पाई, cos 0 का वैल्यू यहाँ 1, यहाँ cos 0 का वैल्यू 1, यहाँ cos 0 का वैल्यू 1, ऐसे होगा। आगे बताइए, ऐसा। और बताइए, मॉड ऑफ 0 का वैल्यू 0 होता है, इसको मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ। ठीक, अब इसको थोड़ा जमाते हैं, ये राइट हैंड साइड का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, -π/2 बराबर -4/पाई, ये 1/1² प्लस आगे बताइए 1/3² प्लस आगे बताइए 1/5² डेस। ऐसा, ठीक, दोनों साइड से माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, और क्या कटेगा, थोड़ा नीचे मिटा रहे हैं ना। और बताइए आगे क्या क्या बचेगा, आगे बताओ। ये पाई को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा बताइए, π² 4 नीचे कितना हो जाएगा बताइए, 8 बराबर 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस डेस। ऐसा, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, तो ये आपका पार्ट 2 हो गया निगमन इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इस तरफ को मिटाते हैं। ठीक है,
देखो भैया अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बीच में ये थोड़ा अलग बनेगा। क्वेश्चन को कहाँ बनेगा और क्यों अलग बनेगा उसको भी समझते हैं अपन। पहले देखिए इतना को, क्या क्वेश्चन दिया है कि फलन है एफ एक्स के लिए इंटरवल -π से 0 पे फूरियर सीरीज फाइंड करिए बोल रहे हैं, जहाँ एफ एक्स का ये दोनों वैल्यू दिया है बोल रहे हैं। ठीक है, अब वो गिवन दैट वगैरह को आप लिख लेना भाई, वो चीज़ को बार बार आप बताने की जरूरत नहीं है। गिवन दैट क्या है वो सब जानते हो आप। बताइए, इतना तो आपको लिख दिया करो कि चूंकि फूरियर श्रेणी क्या होता है, फूरियर सीरीज क्या होता है बताइए। एफ एक्स बराबर a0/2 प्लस समेसन n बराबर 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx, ये होता है। ठीक, अब देखिए आप वेयर जहाँ बोल के लिखते हो आप a0 का वैल्यू बताइए क्या होता है बताइए, बोलो 1/π -π से पाई एफ एक्स dx, ये होता है। अब बताइए 1/π, याद करिए पिछले क्लास में दो पार्ट में तोड़ना सीखे थे। एक तो -π से 0 और 0 से पाई, दो पार्ट में दिया है तो -π से पाई को दो पार्ट में तोड़िए। -π से 0 पहला पार्ट और दूसरा पार्ट 0 से पाई, ऐसा -π से 0 0 से पाई। ठीक, अब इसके बाद देखिए -π से 0, दोनों को आपस में मर्ज कर दूं, मिला दूं तो 0 0 कट जाएगा और -π से पाई बचेगा पहले जैसे। अब इसके बाद देखिए -π से 0 एफ एक्स का वैल्यू, -π से 0 पे एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है बताइए, बोलो -cos dx। 0 से पाई पे कितना दिया है बताइए एफ एक्स का वैल्यू, cos x। 0 से पाई पे कितना दिया है बताइए, बोलो cos x dx। ऐसा दिया है, वैल्यू को रख दिया। अब आगे देखिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो बताइए क्या क्या होगा, बताइए ज़रा। 1/π बाहर में, ठीक है। बताइए कॉस का समाकलन, माइनस का ऐसी रहेगा, कॉस का समाकलन कितना होता है बताइए। कॉस का समाकलन होता है साइन एक्स अपॉन में, अंदर वाले का भी होता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन एक्स का अवकलन कितना होगा 1, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉस एक्स साइन एक्स बस लिखा हो, कॉस का समाकलन साइन। ठीक है, चलो लिमिट क्या है बताइए, -π से 0। अगला वाला बताइए इसका, यहाँ कॉस का समाकलन कितना हो जाएगा बताइए, बोलो साइन एक्स अपॉन, ठीक है अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं है 1 को, और क्या होगा लिमिट बताइए, बोलो 0 से पाई। आप बताइए आगे 1/π, यहाँ बस बताइए माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, अपर लिमिट 0 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो साइन 0 माइनस लोअर लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा बताओ, साइन -π। ऐसा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, क्लियर है, डायरेक्ट बता दीजिए। अपर लिमिट साइन 0 का वैल्यू क्या होता है बताइए 0, और साइन बता चुका हूँ, साइन -θ कितना होता है बताइए, बोलो माइनस साइन थीटा होता है। माइनस को पीछे फेंक देता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होगा, और क्या बच जाएगा बताइए, बोलो साइन π। ठीक, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें रख दिया। ठीक, यहाँ बस बताइए अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा बताओ, अपर लिमिट π रखो कितना हो जाएगा बताओ, साइन π, माइनस लोअर लिमिट रखो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो साइन 0। ऐसा अपर, थोड़ा इसको जूम कर देना, इसको जूम करो, ठीक है ना, थोड़ा जूम कर दो इतना दिखाओ। ठीक है, आप बताइए इसके बाद 1/π, यहाँ पर क्या बचा माइनस साइन π, प्लस यहाँ क्या बचा है बताइए, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू को बताइए भाई। 0 तो ठीक है, माइनस क्या बचा है पाई, साइन nπ का वैल्यू क्या बताया था 0, साइन nπ साइन 1π साइन 2π साइन 3π साइन π सब का वैल्यू क्या आता है 0। अब माइनस सामने लगाने की जरूरत नहीं है, पाई 0 हो गया। तो इसमें बताइए इसका साइन π का वैल्यू 0 और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, अंदर का पूरा वैल्यू क्या हो गया 0, और 0 के साथ इस इंटू होगा तो क्या होगा पूरा वैल्यू 0। ये वैल्यू निकला किसका, a0 का, किसका निकला बताइए वैल्यू a0 का। ठीक, अब a0 के बाद आगे बताइए, a0 के बाद आप आगे निकालोगे an का फार्मूला बताइए 1/π माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस nx dx, ये होता है। तो बताइए 1/π माइनस पाई से पाई, आप बताइए इसको भी दो भाग में तोड़िए जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन दो भाग में तोड़ने के लिए बोला था, पहला भाग क्या होगा बताइए, बोलो
माइनस पाई से 0, पेन का सही सब खत्म हो रहा है, एक मिनट, सॉरी, चलिए माइनस पाई से 0 एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। दूसरा भाग क्या होगा बताइए? दूसरा भाग होगा 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स, ऐसा, ठीक। तो बताइए 1/पाई माइनस पाई से 0 एफ एक्स कॉस एन एक्स, इसका वैल्यू क्या दिया है एफ एक्स का बताइए? एफ एक्स में माइनस पाई से 0 का वैल्यू क्या दिया है बताओ, बोलो? माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एन एक्स और डी एक्स, ऐसा 0 से पाई। इसका वैल्यू क्या दिया है 0 से पाई पे? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है इसका वैल्यू, कॉस एक्स इंटू कॉस एन एक्स और डी एक्स, ऐसा, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिए भाई, माइनस पाई से 0 पे एफ एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स दिया है और 0 से पाई लिमिट पे एफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स दिया है, देख सकते हैं क्वेश्चन में, आप कॉपी में देख लेना, ठीक। अब जरा ये बताइए मुझे, इसके बाद सोचिए, यहीं से थोड़ा अलग बनना है क्वेश्चन यहाँ पर। इस क्वेश्चन को करा इसलिए रहूँ, आप बोलोगे सर सब क्वेश्चन सेम सेम कराए पढ़े हो, कुछ नया बताइए, तो कुछ नया ऐसा है इसमें। इसके बाद ज़रा ध्यान से सोचिए, आप रफ वर्क करके देखिए, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन करोगे, तो समाकलन कैसे करते हैं बताइए? इसमें 2 पार्ट हैं, एक को मानोगे फर्स्ट पर्सन, एक को मानोगे सेकंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसको मानते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ कई दिन से। फर्स्ट हमेशा उसी को मानते हैं जिसका अवकलन डिफरेंशिएशन क्या हो सके, 0। तो ज़रा सोचिए, ना तो आप इसको फर्स्ट मान सकते हो ना ही इसको फर्स्ट मान सकते हो, कि दोनों कॉस हैं, कॉस का अवकलन कभी 0 तो होता नहीं, डिफरेंशिएशन कभी 0 होता नहीं। फर्स्ट हमेशा उसी को मानते हैं जिसका अवकलन 0 हो सके। तब तो फिर फंस गए आप यहाँ, ई वाला दिया नहीं है, याद करिए ई के पावर एक साइन बी एक्स, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे फार्मूला, उसका एक फार्मूला होता था। लेकिन यहाँ तो इस टाइप की स्थिति के लिए कभी कोई फार्मूला बनाया ही नहीं गया है मैथमेटिक्स में, तो फिर क्या करें? तो फिर एक काम करिए, यहीं से चेंज होगा। आप इसको और कई तरीके से बना के देख लेना, मुझसे पूछेंगे सवाल हम यही स्टेप क्यों कर रहे हैं इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप रफ फर्क बना के देख लेना। उतना मेरे पास अब वीडियो में टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को बताऊँ आपको। आप इसमें एक ही चीज़ कर सकते हो, एक्स बराबर माइनस टी रखना। क्यों रख रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा वो ज़रा देखिए, 2-3 स्टेप में आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। एक्स की जगह क्या पुट करना, माइनस एक्स, तो एक्स का डी एक्स करो डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस टी का कितना होगा, डी टी होगा, ये भी ठीक है। अब आपको सेकेंड ईयर में बीटा गामा चैप्टर पढ़ाता था, याद करिए, जो मेरे अल्फा में पढ़ रहे थे उनको सबको मालूम है। देखो मेन एक्स फॉर्मेट में है ये क्वेश्चन, पूरा फॉर्मेट को ही चेंज करने जा रहे हो। एक्स को किस में बदल रहे हो बताओ, टी में। अगर एक्स को टी में बदलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हकीकत में एक्स को किस में बदल रहा हूँ बताइए, माइनस टी में बदल रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर एक्स को टी में बदलते तब तो कोई दिक्कत नहीं था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। एक्स फॉर्मेट को टी में, टी को वाई में, वाई को जेड में बदल सकते हो, लेकिन एक्स को बदल रहे हो आप माइनस टी में। तो ऐसे स्थिति में अगर एक्स फॉर्मेट में था, यानी एक्स का रेस्पेक्ट देखो, या डी एक्स लिखा है मतलब माइनस पाई से 0, लिमिट किसका है, एक्स का लिमिट है। ये जो लिमिट लिखा है माइनस पाई से 0, वो किसका लिमिट है बताओ, एक्स का लिमिट है। एक्स को चेंज कर रहे हो माइनस टी में, तो लिमिट चेंज होगा कि नहीं होगा उसको भी चेक करते हैं। देखिए जरा, मैं चेक करके बता रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। जो मेरे यहाँ पिछले साल नहीं पढ़े हैं उन लोग ध्यान से देख लीजिए, बाकी जो पढ़े हैं फर्स्ट ईयर उनको बहुत अच्छे से मालूम है। ये जो लिमिट है माइनस पाई से 0, वो एक्स का लिमिट है। एक्स बराबर क्या है बताइए, एक तो लिमिट माइनस पाई है, और एक्स बराबर एक लिमिट क्या है बताइए, बोलो 0 है। समझ में आ रहा है, एक लिमिट माइनस पाई, एक लिमिट क्या है बताइए, 0 है। जो आप माने हो, जो सपोज किए हो, माना सपोज किए, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। एक्स बराबर माइनस टी रखे हो, उसमें वैल्यू पुट करो, एक्स का बराबर माइनस पाई रखो, माइनस टी माइनस माई कटेगा, तो टी का वैल्यू क्या आ गया बताइए, बोलो पाई। ध्यान दीजिए, लिमिट चेंज हो गया। देखिए माइनस पाई वाला जो लिमिट है वो एक्स के लिए था, वो टी में कितना आ रहा है बताइए, पाई। ऐसे चेंज होता है, ध्यान रखना। यहाँ भी रख के देखो, जो माने उसमें रख के देखना। एक्स बराबर माइनस टी माने हो, एक्स बराबर 0 रखो, तो 0 बराबर क्या हो गया, माइनस टी, माइनस इधर भेजो तो 0 बराबर क्या बचेगा बताइए, टी। ऐसा ये लिमिट 0 का जो था वो 0 ही रह गया, लेकिन ये लिमिट चेंज हुआ। ऐसे लिमिट चेक कर लिया करो, ठीक। यहाँ भी चेक कर लो भैया, यहाँ भी वही रखोगे, एक्स बराबर माइनस टी रखोगे और डी एक्स बराबर क्या रखोगे बताइए, बोलो माइनस डी टी। ठीक है, खैर इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा,
हाँ यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ नहीं इसको मत करिएगा, ये जो रख रहे हैं ना एक्स बराबर माइनस टी और डी एक्स बराबर माइनस टी वो सिर्फ इसमें रखिएगा। अब आप बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं रख रहे हैं, तो इसको यहाँ ये वाला जो पोर्शन कुछ ऐसा आएगा कि बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, दोनों को ऐड करते या माइनस करते बन जाता है, इसलिए इसको मत करना, इसमें कुछ मत, इसको ऐसी कॉन्स्टेंट चलने देना ये वाला पोर्शन को, जो करना एक पार्ट में करना। समझ में आ रहा है लिमिट चेंज करने का तरीका। ये जो लिमिट था माइनस पाई से जीरो वो एक्स का लिमिट था, उसको एक्स में बदल रहे हो आप टी में, माइनस टी में, तो लिमिट चेंज होगा कि नहीं होगा उसको देखने के लिए ऐसे ही करते हैं, एक्स बराबर माइनस पाई लिमिट, एक्स बराबर जीरो एक लिमिट, जो आप माने हो उसमें वैल्यू को रख दो तो लिमिट देखो चेंज हो रहा है वो दिखाई दे जाता है। इस तरफ को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा रहे हैं इस तरफ को। चलिए दिखाई तो सुनिए जैसा। हाँ अब आगे बताओ, वैल्यू को अब रखते हैं, बताइए 1/पाई और क्या क्या है बताइए। माइनस पाई से जीरो, माइनस पाई से जीरो लिमिट चेंज हो गया, ये हो गया पाई और ये हो गया जीरो, देख लीजिए लिमिट चेंज की है टी में। वैल्यू को रखो माइनस कॉस एक्स या रखो वैल्यू को, कितना हो जाएगा माइनस टी, और वहाँ रखो कॉस एन, वहाँ भी रखो एक्स की जगह माइनस एक्स, और डी एक्स की जगह क्या वैल्यू निकाले हैं बताइए माइनस डी टी, ये निकाले और सारा वैल्यू को पुट कर दिया। फिर प्लस क्या है बताइए अगला, जीरो से पाई, और सेकेंड वाले पोर्शन को वैसे ही रहने देना, उसको कुछ मत चेंज करना, कॉस एन एक्स और डी एक्स ऐसा, ठीक। अब इसके बाद बताइए 1/पाई, पाई से जीरो है, माइनस है, कॉस माइनस थीटा बताया था, कॉस थीटा होता है, कॉस को माइनस खा कॉस वाला जो होता है माइनस खा जाता है, तो कितना हो जाएगा बताइए कॉस टी, इसको नहीं खाएगा ना, ये बाहर में है, इसको एंगल के अंदर रहता है, उसको एब्जॉर्ब कर जाते हैं। यहाँ भी एंगल है, ये कितना हो जाएगा बताइए कॉस एन माइनस एक्स, कॉस एन एक्स हो जाएगा, और माइनस टी सामने आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे, ठीक। ये वाले पोर्शन को वैसे ही रहने देना, जीरो से पाई कॉस एक्स और इंटू कॉस एन एक्स और डी एक्स, ठीक। अब इसके बाद बताइए 1/पाई, पाई से जीरो, यहाँ बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस टी इंटू कॉस एन एक्स, एन टी है ना, सॉरी एन टी हो गया ना, ये एक्स की जगह माइनस टी रखे हैं ना, सॉरी एक्स की जगह क्या रखे हैं माइनस टी रखे थे ना, सॉरी ऐसा, ठीक। जीरो से पाई है और कितना है बताइए, बोलो कॉस एक्स और कॉस एन एक्स और डी एक्स, ठीक। अब इसके बाद बताइए यहाँ देखिए, ये पाई से जीरो है, इसको जीरो से पाई रख रहा हूँ, पाई से जीरो है, इसको क्या रख रहा हूँ बताइए जीरो से पाई, इसको मैं पलट रहा हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए लिमिट पलटो के सामने क्या लग जाता है बताओ, बोलो माइनस। ये आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, अगर आप लिमिट को पलट दोगे ऊपर को नीचे नीचे तो सामने माइनस लग जाता है, ठीक। इसको जीरो से पाई कॉस एक्स और कॉस एन एक्स और डी टी ऐसा, ठीक। अब इसके बाद देखिए 1/पाई, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, जीरो से पाई है, देखिए ये पूरा टी फॉर्मेट में है, आप 11वीं क्लास में पढ़े हुई चीज़ को मैं बता रहा हूँ। इधर देखिए कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और डी एक्स है, आप पूरा चाहोगे तो एक्स फंक्शन को टी में बदल सकते हो, किस में बदल सकते हो, टी में, पूरा किस में है एक्स में, उसको पूरा किस में बदल दिए बताइए, टी में बदल दिए, समझ में आया। लेकिन अब आप ये जो पूरा एक्स में दिया है उसको मैं पूरा टी में बदल रहा हूँ, सॉरी टी में दिया है उसको पूरा एक्स में बदल रहा हूँ, एक्स को टी में, टी को एक्स में, वाई में, जेड में चेंज कर सकते हैं, बसलते अंदर फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। ये टी है उसको पूरा एक्स में बदल रहा हूँ ऐसे। अब आप बोलोगे सर ये कैसे कर रहे हो आप अपने मन से, जब चाहो एक्स को टी में, टी को एक्स में बदल रहे हो, तो इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। एक्स था ना ये, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, दिखाइए इधर।
यहाँ पास एक्स वाले फॉर्मेट को मैं टी में बदल रहा था, लेकिन यहाँ अजीब बात यह था कि मैं x की जगह t नहीं रख रहा था। x की जगह क्या रख रहा था बताइए, बोलो। x की जगह माइनस टी रख के बदल रहा था, इसलिए सारा प्रोसेस करना पड़ता है। अगर x की जगह सिर्फ t रखते तो dx बराबर माइनस डी टी होता। d मतलब डिफ्रेंशिएशन ना, x का अवकलन dx, t का अवकलन dt। x की जगह t रखते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही माइनस लगा किए मतलब उसमें चेंजेस लाग कर रहे हैं तो ये लिमिट चेक करते हैं। ऐसा इधर दिखाइए, यहाँ पर जो t की जगह x रख रहा हूँ तो कोई माइनस होने इसका नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्ट बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो याद रखिए इसमें इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं किया हूँ, देख लीजिए। बस जो t फॉर्मेट में था वो x फॉर्मेट में चेंज हो गया, ये माइनस पहले का था। ये ऐसा फार्मूला होता है, देख लीजिए। x को t में, t को x में, y में चेंज कर सकते हो, अंदर फंक्शन वंक्शन में कोई चेंज मत करना, लेकिन पूरा t में था, पूरा x बदल, ऐसा लिखाता है, समझ में। इससे फ़ायदा ये होगा, इस पोर्शन को ज़रा देखो और इस पोर्शन को देखो, दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहा होगा, सेम टू सेम है, देख लो। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस में दो पोर्शन सेम टू सेम होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है बताइए, जीरो। तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, जीरो। ऐसा समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो कॉल मैसेज करके पूछ लेना मुझसे, ठीक है। चलिए इसको दिखाइए, पहले आगे बनाता हूँ फिर। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए। अगला a0n निकाले, अब क्या निकालोगे बताइए, bn। bn का फार्मूला क्या होता है, 1/पाई माइनस पाई से पाई fx साइन nx dx, ये होता है 1/पाई। अब इसको भी तोड़ो, माइनस पाई से जीरो, क्वेश्चन तोड़ा था ना दो भाग में, आप भी तोड़ लो। और जीरो से पाई, माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई, दो भाग में से तोड़ लिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए, माइनस पाई से जीरो, ठीक। माइनस पाई से जीरो पे वैल्यू क्या है बताइए, बोलो। माइनस कॉस एक्स दिया था, देख लो क्वेश्चन को आप निकाल के, इंटू साइन एन एक्स और डी एक्स भी था ना, ऐसा। और जीरो से पाई पे क्वेश्चन में क्या दिया था, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया था बताइए, बोलो। कॉस एक्स, ऐसा दिया था, माइनस एक्स और कॉस एक्स दिया था, क्वेश्चन देख लो आप। माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई पे। अब आगे बताइए, 1/पाई। अब इसके बाद देखिए, इसको देखो और इसको देखो, अब क्या करें बताइए। फिर वही स्थिति आ रहा है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, कि दो पार्ट का इंटीग्रेशन में एक को मानना पड़ता है फर्स्ट पार्ट, एक को क्या मानना पड़ता है सेकंड पार्ट। ना तो इसको फर्स्ट मान सकते हो ना इसको फर्स्ट मान सकते हो, क्योंकि फर्स्ट हमेशा उसी मानते हैं दो पार्ट के इंटीग्रेशन में जिसका अवकलन जीरो हो सके। ना तो कॉस का और ना ही साइन का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या हो पाएगा, जीरो।
और कोई तरीका नहीं है इसको बनाने का, कोई फार्मूला भी नहीं है। तो आप एक काम करो, इसमें वही माना सपोज x बराबर क्या मानो -t, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, बोलो -dt। ऐसा वैल्यू को चलो रखो, और लिमिट भी चेंज होगा उसको भी देख लेना भाई। लिमिट कैसे चेक करते हैं मालूम है ना, x बराबर -पाई और x बराबर 0, -पाई और 0 x का लिमिट है। x को चेंज करो अगर सिर्फ t में चेंज करता तो सिर्फ टी लिखा था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन बता रहा था। लेकिन यहाँ -t लगा हुआ है, तो पूरा लिमिट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक किया करते हैं, ठीक है। जो माने हो, x बराबर क्या माने हो बताओ, बोलो -t। इसमें वैल्यू को पुट करो, -पाई रखो बराबर -t, माइनस माइनस कटेगा तो t बराबर क्या हो गया बताओ, वैल्यू पाई। ऐसा यहाँ रख ले, जो माने हो, x बराबर -t माने हो ना, उसमें वैल्यू को पुट करते हैं। x बराबर 0, -t माइनस इधर फेंकोगे तो माइनस के साथ 0 लग के 0 होगा, और t का वैल्यू क्या निकला 0। ऐसा सिर्फ इस पार्ट में रख रहा हूँ, इसमें नहीं रख रहा हूँ ना, इसको वैसे रहने देना, ठीक है। अब आगे बताइए, चलो वैल्यू को रखते हैं, बताइए तो क्या क्या हो जाएगा, दिखाई इधर 1/पाई, और क्या हो गया बताइए, बोलो माइनस पाई का वैल्यू क्या निकला, टी में पाई, और 0 का वैल्यू 0 ही निकला, ठीक है। और बताइए माइनस, ठीक है, वैल्यू को रखते हैं। x का क्या रखे बताइए, -t, और इनटू में क्या होगा बताइए, साइन n, x की जगह क्या रखे बताइए, -t, और dx का वैल्यू क्या निकला बताइए, बोलो -dt। ऐसा होगा, प्लस क्या हो गया बताइए अगला 0 से पाई, और क्या हो गया बताइए, बोलो cos x, इनटू क्या हो गया बताइए, बोलो साइन nx और dx। ऐसा ऐसा ठीक, वैल्यू को रखें बस ना, 1/पाई, पाई से 0। आप बताइए माइनस कॉस -थीटा, कॉस थीटा होता है तो कॉस टी होगा, माइनस वाले खा जाता है कॉस, ये इसको नहीं खाता है ना, बाहर कैसे रहने देता है। साइन -थीटा माइनस को पीछे फेंक देता है, बताया तो साइन इधर जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा साइन एन टी, माइनस डी टी इधर जाएगा तो फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और कितना हो गया बताइए डी टी। ऐसा ठीक, इसको ऐसे ही चल देने दें, दूसरा भाग को 0 से पाई कॉस एक्स इंटू साइन एन एक्स और डी एक्स। ऐसा ठीक। अब इसके बाद देखिए 1/पाई, पाई से 0, ठीक। आप ज़रा देखिए, ये माइनस को मैं आपको बताया था, ये पाई से 0 है, इसको 0 से पाई करना चाह रहा हूँ मैं। क्यों करना चाह रहा हूँ, इसके जैसा आ सके, 0 से पाई। तो मैं बताया था लिमिट को पलटोगे तो सामने क्या लग जाता है बताइए, बोलो माइनस लगता है, ऐसा सिखाया था आपको मैं, ठीक। और क्या बचा इधर 0 से पाई कॉस एक्स और साइन एन एक्स और डी एक्स। ऐसा ठीक। फिर ये माइनस उधर जाके माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों पोर्शन सेम टू सेम है, बस प्रॉब्लम ये है एक्स में है किस में है बताइए, टी में। तो पूरा एक्स को मैं आपको पढ़ाया था पिछला वाले में, ए निकाल रहे थे, तो पूरा एक्स को पूरा टी को बदल सकते हो पूरा एक्स में। ऐसा पूरा टी को किस में बदल सकते हो, एक्स में। वो जो कर रहे थे एक्स बराबर -t, एक्स बराबर -t रख रहे थे, इसे लिमिट उमिट चेक करना पड़ रहा था वहाँ पर जो बताया था। लेकिन बिना कोई चेंजेस किए एक्स को टी में, टी को एक्स में, वाई में चेंज कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं होता है। 0 से पाई, यहाँ पर क्या बचा है बताइए कॉस एक्स, और क्या बचा है बताइए साइन एन एक्स और डी एक्स। आप देखिए ज़रा इस पोर्शन को देखो और इस पोर्शन को देखो, पूरा सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब दो पोर्शन, दो ठो चीज़ सेम टू सेम है, तो दो ठो चीज़ सेम टू सेम रहता है, क्या लिखाता है 2 लिखाता है सामने में, ऐसे ऐसे लिख लो 2। 2 कितना हो जाएगा बताइए, साइन एन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा डी एक्स, ठीक। दो पोर्शन सेम टू सेम है ना, ऐसे 2 सामने लिख दो, ज़्यादा अच्छा, ये दो पोर्शन सेम टू सेम, क्लियर हुआ। अब ज़रा बताइए, ये 0 से पाई है, अब ये 2 सामने है, उसको अंदर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ उसका भी रीज़न है, देखो साइन एन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। ऐसा इसके बाद क्या करें बताइए, सोचो ज़रा आप। इतना पोर्शन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसको पिछला वाले जैसे बनाए थे। आप क्या करोगे बताइए, इसका फार्मूला जानते हो, क्या फार्मूला जानते हो, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक। 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो उस हिसाब से इसको जमाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो बताओ, इसको इस तरफ को नोट कर लीजिए, इधर मिटा रहा हूँ फिर आगे लिखते हैं।
चलिए दिखाई इधर, देखो इधर क्या क्या बचा उसको फिर लिख देता हूँ। 1/पाई बचा है, 0 से पाई बचा है, क्या लिखा हुआ है बताइए 2 साइन एक्स, और क्या लिखा है साइन एन एक्स है सॉरी, इंटू क्या लिखा है बताइए बोलो कॉस एक्स और डी एक्स। ऐसा आप बताइए 1/पाई 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है बताइए बोलो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला आप जानते हो ठीक। और समाकलन का लगे रहेगा साइन और डी एक्स। ऐसा 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब आगे बताओ 1/पाई बताइए, इतना बचा है, समझ में आ गया ना। 2 साइन ए, इसको ए मानो इसको बी मानो, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसका समाकलन करो डायरेक्ट, बताइए साइन का समाकलन कितना होता है बताइए बोलो, माइनस कॉस। इसको एक काम करो, एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए पहले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 0 से पाई साइन, इन दोनों से x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा n+1 ऑफ x, इन दोनों से n कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा बताइए n-1 ऑफ x। ऐसा, और पूरा क्या है बताइए dx। ऐसा ठीक। अब इसके बाद बताइए 1/पाई बताइए साइन का समाकलन कितना होता है बताइए बोलो, माइनस कॉस होता है, अपॉन में अंदर वाले का फिर डिफ्रेंशिएशन होता है, तो डिफ्रेंशिएशन होता है जब भी समाकलन होता है अपॉन में उसका अवकलन भी होता है, तो n+1 कांस्टेंट, x का अवकलन कितना हो गया बताइए 1। इसका बताइए साइन का कितना होता है बताइए समाकलन, माइनस कॉस, अपॉन में अंदर वाले डिफ्रेंशिएशन भी होगा n-1 कांस्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताइए बोलो 1। ऐसा इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, और लिमिट डालना मत भूलना, लिमिट क्या है बताइए बोलो 0 से पाई ठीक। अब आगे बताइए, अब आगे बताओ क्या क्या बचा, 1/पाई बचा है ठीक। इन दोनों से या तो पहले माइनस कॉमन निकालो या डायरेक्ट वैल्यू का रखो, अब चल जाएगा। चलो इन दोनों से माइनस कॉमन निकालो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस बाहर निकाल देता हूँ ऐसा ठीक। अब बताइए अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट क्या है 0, चलो रखो पाई और 0, रखो पाई को यहाँ कितना हो जाएगा बताइए कॉस n+1 अब पाई अपॉन क्या बचेगा बताओ n+1, यहाँ रखो पाई तो कितना हो जाएगा बताइए बोलो कॉस n-1 ऑफ पाई अपॉन n-1। ये पूरा अपर लिमिट हुआ। माइनस का क्या रखोगे बताइए बोलो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या हो गया कॉस 0, कॉस 0 होगा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ रखो, यहाँ रखो 0, लोअर लिमिट 0, तो ये पूरा टर्म 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, क्या बचेगा बताइए बोलो 1/n-1 ऐसा ठीक। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिए, पूरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक। अब इसके बाद देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, पहले इतना नोट कर लीजिए, इस तरफ को इस तरह को मिटा रहे हैं ठीक है। हाँ अब आगे देखिए, अब ये पाई को, इस पाई को अंदर इंटू कर रहा हूँ थोड़ा ना, देख लेना, ये पाई को अंदर इंटू कर रहा हूँ, ये पाई को n पाई और ये पाई होगा, ये पाई और ये क्या हो जाएगा n पाई ठीक। बताइए -1/पाई बचा है, बताइए कितना हो जाएगा कॉस n पाई प्लस पाई अपॉन n+1, यहाँ बताइए कॉस n पाई माइनस पाई अपॉन क्या हो गया बताइए बोलो n-1, ये पूरा ये वाला हो गया, माइनस इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा बताइए n+1 और n-1, n-1 का इंटू उधर और n+1 का इंटू इधर, एलसीएम निकालने तो आता होगा ना, वो एलसीएम ही निकाला हूँ यहाँ पर सर, कुछ नहीं ठीक। ऐसा आप बताइए -1/पाई, इसको पलटो आप, किसको n पाई, और पाई को मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ ठीक है, पाई प्लस n पाई, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत होता नहीं है। इसको पलट के लिख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा बताइए कॉस
पाई माइनस एन पाई, ये सामने माइनस लग जाएगा, ऐसे पलटने पे लगता है माइनस। और आपको मालूम है इतना को थीटा समझो तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है बताइए, कॉस थीटा, तो ये माइनस को खा जाता है कॉस वाला, ओवरऑल माइनस कॉमन निकला है ना, तो ये इसको थीटा समझो इतना को, तो कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ऐसे। ठीक, अपॉन क्या बचा नीचे में बताइए, बोलो n माइनस वन, ऐसा। ठीक, अब आगे बताइए, इसको सॉल्व करो, a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब आगे बताइए, यहाँ पर से माइनस वन प्लस वन कटेगा, एन कितना हो गया बताइए, 2n। ठीक है, अब आगे बताइए, माइनस वन अपॉन पाई, इसको बताइए, पाई मतलब होता है 180, पाई प्लस एन पाई, एन पाई को थीटा समझो, तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, स्टेप को दिखाओ, इसको जूम करो इसे। यहाँ होता है 0 या 360, यहाँ होता है 180, 90 होता है सॉरी, यहाँ होता है 180 और यहाँ होता है 270, पढ़ा चुका हूँ पहले भी इन चीज़ों को आपको। ठीक, यहाँ रहता है ऑल साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, यहाँ रहता है साइन, यहाँ रहता है कॉस, यहाँ क्या रहता है बताइए 10। पाई मतलब 180, प्लस जाना, प्लस कभी भी प्लस लिखा होगा, जैसे ये प्लस और माइनस लिखा है, प्लस मतलब ऐसे और माइनस मतलब पीछे, प्लस लिखा होगा 90 प्लस मतलब इधर जाना, प्लस लिखा होगा ऐसे जाना, इधर जाना, माइनस अगर 180 माइनस लिखा है मतलब पीछे जाना, 180 प्लस लिखा है मतलब आगे जाना है। तो बताइए, यहाँ लिखा है पाई, ठीक, तो पाई मतलब होता है 180, 180 प्लस थीटा कितना होगा बताइए, 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस मतलब इस ब्लॉक में जाना, इस ब्लॉक में कॉस है क्या, नहीं है, नहीं है तो फिर माइनस लगता है, माइनस कॉस थीटा लिखाते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर क्या लिखा है बताओ, एन पाई थीटा की जगह, तो कॉस 180 प्लस एन पाई कितना होगा बताइए, बोलो माइनस कॉस एन पाई होगा ऐसा, अपॉन एन प्लस वन, ऐसा। प्लस यहाँ पर बताइए, पाई माइनस एन पाई को थीटा समझो और पाई मतलब 180, तो 180 माइनस थीटा कितना होगा बताइए, माइनस मतलब पीछे, ये वाला ब्लॉक में, इस ब्लॉक में साइन है क्या, नहीं है साइन, नहीं है साइन, तो फिर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता अगर यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कॉस पाई माइनस एन पाई कितना हो जाएगा बताइए, बोलो माइनस कॉस एन पाई, ऐसा। अपॉन क्या बचा बताइए, एन माइनस वन। ठीक, ये हो गया इतना, माइनस यहाँ क्या बचा 2n, अपॉन क्या बचा एन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है बताइए, बोलो 1। ठीक, अब इसके बाद देखिए, माइनस वन अपॉन पाई, कॉस एन पाई का वैल्यू आपको मालूम है माइनस वन के पावर एन होता है, माइनस एन प्लस वन, कॉस एन पाई का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन के पावर एन अपॉन एन माइनस वन, माइनस 2n अपॉन क्या बचेगा बताइए, एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक, अब इसके बाद देखिए, माइनस वन अपॉन पाई, इन दोनों से माइनस कॉमन निकले, माइनस माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, आइए दोनों माइनस माइनस निकल गया इसलिए प्लस हो गया है, और कॉमन क्या निकलेगा बताइए दोनों से, एक मिनट रुकिए, पूरे से बाहर मत निकालना ना, अभी इन दोनों से बाहर निकलेगा, रुकिए बता रहा हूँ। ये माइनस वन अपॉन पाई बचा है इस ब्रैकेट में, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा माइनस, और कॉमन क्या निकलेगा माइनस वन के पावर एन, तो यहाँ पर क्या बचा बताइए 1 अपॉन एन प्लस वन, माइनस कॉमन निकाले तो प्लस हो गया 1 अपॉन एन माइनस वन, ऐसा। ठीक, इन दोनों से माइनस कॉमन निकाला ऐसा। ठीक, माइनस क्या बचा है बताइए, माइनस 2n अपॉन क्या बचा बताओ, एन स्क्वायर माइनस वन, ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, इस तरह को मिटा रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उसमें वो लगे हैं चिप, चलिए भाई देखो इधर ना, आगे बताइए, देखिए अब आगे क्या होगा, माइनस वन अपॉन पाई, अब देखें इन दोनों से दिखाई, इसको भी थोड़ा ना यहीं लिख रहा हूँ, देखिए दोनों को दिखाना, दोनों बोर्ड को ना, दिख रहा है ना, नीचे भी दिख रहा है ना, इससे और इससे, इन दोनों से माइनस कॉमन निकालिए।
माइनस कॉमन एक माइनस पहले से है, ये वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस कॉमन निकालूंगा दोनों से, तो माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा बताइए, +1/पाई। ठीक, क्या बचा है -1/n। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताइए, फिर वैसे ही जैसे उसका निकाले थे, कितना आएगा एलसीएम बताइए, बोलो n+1 और n-1। इसका इंटू यहाँ, इसका इंटू यहाँ होता है तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो n-1 और प्लस n+1 ऐसा। ठीक, -2n/n² -1 ऐसा। ठीक, अब आगे बताइए, 1/पाई बचा है, -1/n, ये -1 +1 कटेगा और क्या बचेगा बताइए, बोलो 2n/a + b, a - b कितना होगा, a² - b² ऐसा। -2n/ क्या बचेगा, n² - 1, यहाँ 1/पाई। ठीक, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा बताइए, 2n/n² - 1, इन दोनों से कॉमन निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा ना। ये क्या क्या बच गया बताइए, बोलो -1/n, सॉरी इससे माइनस कॉमन निकाले थे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया है ना, थोड़ा देखे रहना। ठीक है, और इन दोनों से ये पोर्शन बाहर निकाले तो यहाँ क्या बचा बताइए, बोलो +1 ऐसा। ठीक, अब आगे बताइए, ये वैल्यू किसका निकाल रहे थे अपन, bn का, शायद bn ही निकाल रहे थे है ना, bn निकाल रहा था ना। bn क्या क्या बचा बताइए, 2n/ क्या बचा, पाई, n² - 1 और क्या बचा -1/n और +1, ये बचा वैल्यू। ये वैल्यू किसका निकला बताइए, बोलो bn का। किसका निकला वैल्यू बताइए, bn का। a0 निकाले, an निकाले और किसका वैल्यू निकाले बताइए, bn का। ठीक ठीक, अब ये सारा वैल्यू को कहाँ में रखना है बताइए, फूरियर सीरीज में वैल्यू को पुट करना है। ठीक, दिखाई है ना। अब बताइए फूरियर सीरीज क्या होता है बताइए, फूरियर श्रेणी क्या होता है, f(x) बराबर a0/2 प्लस समेसन n बराबर 1 to ∞ an cos nx प्लस bn sin nx, ऐसा होता है फार्मूला। इसमें आप an का जो वैल्यू निकाले हो, bn का जो वैल्यू निकाले, a0 का वैल्यू रख देना और समेसन को n बराबर 1 2 3 2-3 पद खोल देना, लास्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्ट 2 बनाने को नहीं दिया है, निगमन बनाने को नहीं बोल रहा है, इसलिए अपन निगमन नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन में बोलेगा निगमन पार्ट 2 बनाना है, प्रूफ करना है, जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे तभी आपको निगमन बनाना है, वरना निगमन नहीं बनाना है। ठीक, समझ में आया? तो ठीक है भाई, इतना को आगे आप कर लेना, बस वैल्यू को पुट करना है। क्लास काफ़ी लंबा हो गया, मतलब क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, आगे बनाने का मतलब नहीं है, वैल्यू को बस पुट करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज क्लास को ओवर करते हैं। मैं फिर से उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, 2-3 दिन और चलेगा यूट्यूब में क्लास जो डल रहा है, फ्री क्लास फाइनल ईयर का, सेकेंड ईयर का, वो अब बंद करने वाले हैं। आप जिन छात्रों को भी अब ऑनलाइन आपको पढ़ना है, वो मुझे मेरा जो नंबर आपको बताया था यूट्यूब के, मतलब वीडियो के आखिरी में चलता है जो, उसमें आप कॉल कर लेना, कॉल ना लगे तो मैसेज कर लेना। ठीक है, और उन्हीं लोगों को, मतलब जिन लोगों को अपन ऐप में, कोचिंग का एक प्रॉपर ऐप है उसमें ऐप में जोड़ेंगे, उन्हीं लोगों को वीडियो अब डेली सुबह दिखाई देगा, क्लास डेली सुबह चलेगा, है ना। अभी तो खैर 2-3 दिन और लगाऊंगा, यूट्यूब में फ्री क्लास अपलोड कर रहे हैं ना। उसके बाद सेकेंड ईयर फाइनल की जो फ्री क्लासेस यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं वो बंद कर देंगे। जिन लोगों को अब आगे पढ़ना है वो लोग अब मुझसे कांटेक्ट जरूर कर लें। ठीक है, रही बात फर्स्ट ईयर की क्लास, तो फर्स्ट ईयर की क्लास अभी चलती रहेगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर की अभी क्लास 30 सितंबर तक फ्री अपलोड करेंगे यूट्यूब में। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग की क्लास 1 आध दिन में चालू कर रहे हैं, अभी थोड़ा इजी बिजी से मैं BSc में। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा घर में बनाइए, प्रैक्टिस करिए, मज़ा लेना है, वीडियो देख देख ऐसा मत सोचो, है ना। पेन कॉपी साथ में चलाइए, नोट्स बनाते जाइए, तभी मतलब है। ठीक, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।